अमेरिका ने ईरान की मिसाइल लॉन्च होती देखी है। इजराइल ने ईरान की मिसाइलों के हिट होते देखा है। ईरान की इस ताकत में 8 गुना इजाफा करने की तैयारी अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कर ली है, क्योंकि पुतिन और खामनेई के बीच एक डील ने रूस और ईरान के हर दुश्मन को चारों खाने चित कर दिया है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। रूस अब ईरान में 1-2 नहीं बल्कि 8 परमाणु प्लांट बनाने जा रहा है। इसमें 4 प्लांट बूशहर में बनाए जाएंगे, जहां का परमाणु अड्डा पहले से अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर है। यानी जिस ईरान के परमाणु कार्यक्रम को ट्रंप और नेतन्याहू ब्रेक लगाना चाहते हैं, उसकी ताकत पुतिन ने 8 गुना बढ़ाने का फैसला कर लिया है। कहा जाता है कि पुतिन और खामनेई की पार्टनरशिप ने नेतन्याहू और ट्रंप के गठजोड़ को डायरेक्ट चैलेंज दे दिया है। यह खबर इसलिए भी बहुत बड़ी है क्योंकि जिस वक्त ईरान की मिसाइलों का खौफ पूरे इजराइल में फैला हुआ है, जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम की टेंशन में पूरा व्हाइट हाउस घिरा हुआ है, तब पुतिन और खामनेई की परमाणु डील ने ट्रंप और नेतन्याहू को बहुत बुरी तरह से डरा दिया है। इस सबसे बड़ी डील के 3 मायने निकाले जा रहे हैं। यानी इस डील की एक नहीं बल्कि 3 खबर है। पहली खबर, इस डील ने नेतन्याहू के पैरों तले जमीन खिसका दी है। दूसरी खबर, इस डील ने ट्रंप को बता दिया है कि उनका ईरान को कुचलने वाला प्लान पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। तीसरी खबर, इस डील ने साबित कर दिया है कि ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ तो उसमें ईरान हारेगा नहीं। इसकी पक्की गारंटी पुतिन दे रहे हैं। रूस और ईरान की डील बता रही है कि इजराइल के पास बैकफुट पर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ट्रंप की भी हिम्मत नहीं है कि वो पुतिन के खिलाफ जाकर ईरान पर उस जगह हमला करे जहां पुतिन परमाणु प्लांट बनाना चाहते हैं। फिर चाहे वो ईरान के आसपास कितनी भी समुद्री बेड़े क्यों ना तैनात कर दे, फिर चाहे वो ईरान के आसपास कितने भी बड़े बॉम्बर विमान क्यों ना उतार दे, ईरान को बंकर बस्टर वाली ताकत दिखाकर डराना अब आसान नहीं है। क्योंकि पुतिन ने अब ईरान के साथ आकर तेल अवीव और वाशिंगटन डीसी दोनों कैपिटल सिटी तक मैसेज भेज दिया है। इन सब के बीच इजराइल और अमेरिका को एक और बड़ा झटका देने वाली खबर सामने आई है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की तरफ से IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी ने कहा कि अगर इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करेगा तो ईरान परमाणु बम बनाने का मिशन शुरू कर देगा। इस खबर को इजराइल के मीडिया में टॉप हेडलाइन बनाया गया है। IAEA चीफ ग्रॉसी ने कहा कि ईरान ने यह बात उन्हें साफ साफ बता दी है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम कितना सीक्रेट है, इसके बारे में IAEA चीफ ने बताया कि वो बहुत ज्यादा सुरक्षित है, उसे खत्म करना आसान नहीं है। यानी इशारों में बता दिया कि जिस गहराई में ईरान के परमाणु सीक्रेट एक्टिव हैं, वहां तक इजराइल या अमेरिका का बम नहीं पहुंच सकता, या फिर वहां तक पहुंचना आसान नहीं होगा। What is important to say is that we will continue to support and encourage Iran in this process, to continue our dialogue in spite of all the difficulties and the differences which are clear. I think we must continue working together. We must get clarifications which are obviously shared by the international community at large. So these problems are not going to go away until we solve them. IAEA चीफ की गवाही बता रही है कि ईरान को रोकना अब नामुमकिन है। कम से कम बम और मिसाइल दिखाकर तो खामनेई को इजराइल रोक पाएगा, ऐसा नहीं लगता है। हाँ, बातचीत एक रास्ता है जिसकी कोशिश ट्रंप कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी यूरेनियम संवर्धन वाली रेड लाइन बढ़ाकर ईरान के पाले तक पहुंचा दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ बात कर दी है कि अमेरिका किसी भी समझौते में ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट यानी उससे शुद्ध करने की इजाजत नहीं देगा। ट्रंप के इन कड़वे शब्दों ने ईरान का खून खौला दिया है। ईरान को लग रहा है कि उसके साथ डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा धोखा कर दिया है। ईरान को चिट्ठी लिखकर बातचीत की पेशकश करने वाले ट्रंप अचानक ईरान की उम्मीदों पर हथौड़ा चला दिया है। ईरान और अमेरिका या कहे इजराइल के युद्ध का खतरा इसलिए मंडराने लगा है क्योंकि अब तक बातचीत का दौर चला है। ईरान परमाणु बम हासिल न करे, इस पर बात हो चुकी है, लेकिन मुद्दा यूरेनियम संवर्धन पर आकर रुक गया है। और यही वजह है कि अब दोनों की तकरार बड़े युद्ध की तरफ बहुत तेजी से इशारा कर रही है। ट्रंप की नेतन्याहू से भी बात हुई है, जिसमें ईरान सबसे बड़ा मुद्दा रहा। सवाल है कि ईरान को लेकर क्या बात हुई है। ट्रंप अब ये बताना चाहते हैं कि यूरेनियम संवर्धन को लेकर रेड लाइन क्रॉस होने का मतलब होगा डील टूटना। और फिर ट्रंप क्या करेंगे, उसका अंजाम क्या होगा, इस बात को ट्रंप ने इशारों में समझाया है। And what's the main impediment to getting a deal? Well, they're just asking for things that you can't do.
They don't want to give up what they have to give up. You know what that is. They seek enrichment. We can't have enrichment. We want just the opposite. And so far, they're not there. I hate to say that because the alternative is a very, very dire one, but they're not there. They have given us their thoughts on the deal, and I said, it's just not acceptable. डोनाल्ड ट्रंप ने यह जरूर बताया कि 12 जून बहुत अहम तारीख है। इसी दिन फैसला होगा कि ईरान से युद्ध होगा या फिर ईरान से डील होगी। 12 जून वो तारीख है जब अमेरिका और ईरान के बीच छठे दौर की बातचीत होनी है और ये दिन अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बहुत बड़ी टक्कर की शुरुआत कर सकता है। ऐसा हुआ तो क्या ईरान डबल फ्रंट के लिए तैयार है, जिसमें उसके सामने सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि ट्रंप का भी गुस्सा होगा। यानी अमेरिका जैसी सुपर पावर ईरान से युद्ध के लिए तैयार होगी और तब ईरान को पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। अमेरिका के ऐसे ही तेवरों को ठंडा करने के लिए ईरान अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी दिखा चुका है, जहां 10, 20, 100 नहीं हजारों मिसाइलें हमेशा फायर करने के लिए तैयार रखी गई हैं। इन मिसाइलों में ईरान की इमाद मिसाइल है, सेजिल मिसाइल है, खैबर, शिकन, हज, कासिम जैसी बहुत ही खतरनाक मिसाइलें शामिल हैं। ऐसी कई मिसाइल हैं जो ईरान इजराइल पर पहले 2 बार फायर कर चुका है। ईरान एक बार फिर बता रहा है कि उसके परमाणु अड्डों को टारगेट करने की कोशिश की गई तो ये मिसाइल और ड्रोन हजारों की तादाद में फायर किए जाएंगे। इनके टारगेट पर इजराइल और अमेरिका के अड्डे होंगे, जिन्हें ईरान जलाकर राख कर देगा। ईरान अपना अंडरग्राउंड बेस दिखाकर बताना चाहता है कि उसके हथियार गोदाम में जितनी मिसाइल हैं वो सब इजराइल का 1-1 इंच कवर करती हैं। वैसे इजराइल पर हमले के लिए ईरान का बटन तभी दबेगा जब ईरान का नेतृत्व ऑर्डर करेगा। غنیسازی به عنوان بخش لاینفک چرخه سوخت به عنوان جزئی از صنعت هسته‌ایمون موضوعی است غیر قابل مذاکره و معامله به خاطر اینکه هم صنعتی است بومی و هم بر اساس نیازها و منافع ملت ایران طی دهه‌ها تلاش و ممارست دانشمندان ما ایجاد شده। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी वार्निंग दे चुके हैं कि इजराइल की दूसरी गलती उसका आखिरी ब्लंडर होगा। इजराइल की चुनौती को ईरान ने 2 बार मुंह तोड़ टक्कर दी है। 13 अप्रैल 2024 को ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था, तब 300 ड्रोन और मिसाइल से हमला किया गया। इस तरह ईरान ने सीरिया में अपने दूतावास पर हुए हमले का बदला लिया था। इसके बाद 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत का बदला लिया, जब उसने 200 बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर दागी थी। ईरान जब भी हमला करता है तो 10-20 मिसाइल फायर नहीं करता, बल्कि सैकड़ों की तादाद में ड्रोन और मिसाइल लॉन्च करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान को मालूम है कि इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है और उनको तभी मात दी जा सकती है जब ज्यादा तादाद में मिसाइल और ड्रोन फायर किए जाए। अब जिस तरह का तनाव 2025 में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ रहा है, उसे लेकर इजराइल और अमेरिका दोनों की ईरान पर पैनी नजर है। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे News 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।